सर्वप्रथम मैं सदगुरुदेव के पावन चरण कमल की वंदना करता हूं एवं यूट्यूब पर जो सदगुरु कबीर साहिब के मौलिक ग्रंथ बीजक का उपदेश सुन रहे हैं उनके चरण कमलों में कोटि कोटि शाह बंदगी करता हूं। आज मैं बीजक ग्रंथ के रामायणी 31 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस रामायणी में सदगुरुदेव उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि धर्म शास्त्र मनुष्य को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए बनाया गया है। मनुष्य के गुण दोषों पाप पुण्यों की पहचान के लिए बनाया गया। फिर भी धर्म शास्त्र को पढ़कर लोग भटक कैसे गए और गलत आचरण कैसे करने लगे। तो आइए 4 पदों एवं एक साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे थे। कहते हैं कि सुमिरित आहि गुणन कै चिन्हा पाप पुण्य का मार्ग किन्हा। सुमिरित वेद पढ़े असरारा पाखंड रूप करे हंकारा। पढ़े वेद और करे बराई संशय गांठी अजहु नहीं जाई। पढ़ी के शास्त्र जीव बध करई मूड़ी काटी अगुमन के धरई। कहे कबीर ई पाखंड बहुतक जीव सताव अनुभव भाव न दर्शय जियत न आंख रखाव। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि धर्म शास्त्रों स्मृतियों वेदों इत्यादि ग्रंथों की रचना मानव के गुण दोषों एवं कर्मों से प्राप्त पाप पुण्य के निर्धारण के लिए किया गया था। परंतु धर्म शास्त्रज्ञों ने पाप पुण्य का निर्धारण निष्पक्षता से नहीं कर सका। धर्म शास्त्रों में यज्ञ में मूक पशुओं की बलि देना लिख दिया, जबकि उपनिषदों में तथा जिस धर्म शास्त्र में पशुओं की बलि देना लिखा है उसी ग्रंथ में परमात्मा को घट घट में वास करने को बतलाया गया है। मनु स्मृति में तो यहाँ तक लिखा है कि ब्रह्मा जी ने पशुओं की रचना यज्ञ में बलि के लिए ही किया है। धर्म शास्त्रों में मानव के गुणों की पहचान खोटपूर्ण है। शूद्र तथा स्त्री वेद नहीं पढ़ सकता। पंडित बैठ सकता है लेकिन पंडिताइन वेद नहीं पढ़ सकता। तिवारी वेद पढ़ सकता लेकिन तिवाराइन वेद नहीं पढ़ सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अगले पद में उपदेश देते हुए कि स्मृति वेद पढ़े असरारा पाखंड रूप करे हंकारा। बहुत से दुष्ट लोग वेद शास्त्र पढ़कर पाखंड का रूप धारण कर अहंकार करते कि हम शास्त्रज्ञ हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताकर अहंकार करते हैं। परंतु जन्म के आधार पर ऊंच नीच मानना तथा जीव हत्या को धर्म मानना कितना बड़ा पाखंड। धर्म शास्त्रों में अनेकों जगह जीवों पर दया करने की बात लिखी गई है। सारे बात गलत नहीं है, परंतु जिह्वा के स्वादु लोग जीवों को मांस खाने के लिए जीव वध भी कहीं कहीं लिखकर मांस खाने का उपाय भी कर रखा। यह कैसी मलिन स्वाद है। कहते हैं कि पढ़े वेद और करे बड़ाई संशय गांठी अजहु नहीं जाए। लोग वेदों को पढ़कर अपनी खूब बड़ाई करते हैं, परंतु उससे संशय तथा अज्ञान की ग्रंथि नहीं खुली। धर्म शास्त्रों को पढ़कर जीव हिंसा करते हैं तथा निरीह पशुओं को चीर काटकर जड़ देवी देवताओं को चढ़ाने का ये ढोंग करके उसके मांस को खाते हैं। हे सत संत जनों, ये धर्म के ठेकेदारों पाखंडी पंडितों जीव हिंसा कभी भी धर्म नहीं हो सकता। पढ़े शास्त्र और जीव वध करई मूड़ी काटी अगुमन के धरई। कितना हास्यास्पद बात है। शास्त्रों को पढ़कर जीवित प्राणी को वध करके और निर्जीव देवी देवताओं को चढ़ाना, यह पाखंड संसार के लगभग सभी मतों में पाया जाता है। प्रत्येक मानव इतना तो अवश्य जानता है कि पीड़ा सभी जीवों को बराबर होता है। अपने समान सभी जीवों को देखना वास्तव में यही धर्म है। इस रामायणी के अंत में सदगुरुदेव साखी के द्वारा महत्वपूर्ण उपदेश देते हुए कहते हैं कहे कबीर ई पाखंड
बहुतक जीव सताव, अनुभव भाव न दर से, जियत न आप रखाव। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि पाखंडी लोग धर्म की आड़ लेकर हिंसा रूपी जघन्य पाप करके जीवों को सताते हैं। जो मनुष्य अपने समान अन्य जीवों को नहीं समझते हैं, उसे सताते हैं। उसके अनुभव में सत्य आचरण नहीं है। वह जीते जी जीवों को क्या सता रहे हैं? अपनी आत्मा की रक्षा नहीं कर रहे। वह अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। मानव शरीर जागृत चेतन भूमि है और अहिंसा परम धर्म है। जो दूसरे जीव को नहीं सताता वही अपनी रक्षा कर रहा है, नहीं तो जैसे को तैसा। यही अटल सिद्धांत है। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह